राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 15वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने कार्तिक मास के 14 अध्याय सुने हैं और आज हम 15वां अध्याय सुनेंगे। राजा पृथु नारद मुनि से कहने लगे कि हे नारद मुनि, अब आप मुझे भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान चतुर्भुज की पूजा का इतिहास सुनाइए। मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, मैं तुमसे एक पुराना इतिहास कहता हूँ। चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसी के नाम से चोल देश नाम पड़ा। वह राजा बड़ा ही तपस्वी, ज्ञानी और महात्मा था। उसने बड़े बड़े यज्ञ हवन आदि करे। ताम्रपणी नदी के किनारे राजा ने सोने का विष्णु भगवान का एक मंदिर बनाया, जिसमें बड़े बड़े सोने के खंबे आदि विद्यमान थे। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र पीड़ित तो पापी नहीं था, किसी को कोई रोग दोष नहीं था। राज्य में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं पड़ती थी। सभी सुख चैन से रहते थे। उसके राज्य में सभी अपने अपने हैसियत के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है, चोल राजा बहुत सारे सोने, चांदी, सच्चे मोती, हीरे, पन्ने लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में गया और वहां भगवान विष्णु का पूजन करा और उनका कीमती आभूषणों से सुंदर श्रृंगार किया। राजा वहीं बैठ गया। उस समय मंदिर में बहुत सारे योग्य पंडित, विद्वान और ब्राह्मण बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उसी गांव का विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वहां पूजा करने आया। उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की पूजा करी। पूजा करते समय उसने तुलसी दल और फूलों और जल से भगवान का पूजन किया। जब विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने तुलसी दल और फूलों से भगवान विष्णु का पूजन किया, जिसकी वजह से राजा के द्वारा किए गए कीमती आभूषणों का श्रृंगार ढक गया। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। तब राजा ने विष्णु शर्मा ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तुमको पूजन करने का तरीका नहीं आता। तुमने मेरे द्वारा भगवान विष्णु के कीमती आभूषणों से किए गए श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। तुमने तुलसी दल और फूलों से उस श्रृंगार को ढक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आया। उसने कहा, हे राजन, तुम बड़े अभिमानी हो। तुम्हें अपने पैसों का बड़ा घमंड है। आज से पहले तुमने भगवान विष्णु के नाम से कितने व्रत करे, जो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम बड़े दरिद्र हो। तुम मुझे बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के नाम का कोई मंदिर बनवाया था, कोई यज्ञ हवन किया था? तब राजा ने कहा कि मैं आज सबके सामने ये प्रण करता हूँ कि देखते हैं कि मेरी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं या इसकी पूजा से। भगवान विष्णु किसको दर्शन देते हैं और किसको बैकुंठ में लेकर जाते हैं। ऐसा कहकर राजा अपने महल में आ गया। महल में आने के बाद राजा ने अपने राज ज्योतिष से कहा कि हे देव, आप मेरे लिए गूगल ऋषि को लेकर आइए। मैं उन्हें आचार्य बनाकर यज्ञ हवन आदि करवाऊंगा। तब राज ज्योतिष काशी जाकर गूगल ऋषि को लेकर आए। तब गूगल ऋषि को राजा ने आचार्य बनाया और उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ हवन पूजा पाठ करने लगे और ब्राह्मणों को, योग्य पंडितों, गरीबों को अन्न, स्वर्ण और वस्त्र दान करने में लग गए। उधर ब्राह्मण ने भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 5 नियम ले लिए। पहला लिया माघ मास के पूरे महीने के व्रत और उपवास, कार्तिक मास के व्रत उपवास, तुलसी वन का पालन, एकादशी के व्रत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा। अब विष्णु शर्मा ब्राह्मण चलते फिरते, उठते, बैठते, सोते, भोजन करते समय हमेशा भगवान का स्मरण करता था और एक समय भोजन करता था। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई उसका भोजन उठाकर ले गया। विष्णु शर्मा ने दोबारा भोजन इसलिए नहीं बनाया कि अगर वह दोबारा भोजन बनाता
तो सायंकाल के पूजन का उसका नियम जो था वह टूट जाता। इसलिए विष्णु शर्मा ने दोबारा भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन वापस से विष्णु शर्मा ने भगवान के भोग के लिए भोजन बनाया, लेकिन कोई उसे उठाकर फिर से ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक कोई उसका भोजन उठाकर ले जा रहा था। विष्णु शर्मा 7 दिन तक भूखा प्यासा रहा। वह सोचने लगा कि प्रतिदिन कौन मेरा भोजन उठाकर ले जाता है। तब अगले दिन विष्णु शर्मा ने भगवान के भोग के लिए भोजन बनाया। तब वह मन ही मन सोचने लगा कि आज पूरी तरह से मैं भोजन की निगरानी करूंगा और छिप कर देखूंगा कि कौन मेरा भोजन उठाकर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णु शर्मा ने भोजन बनाने के बाद छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक चांडाल जो अति दुर्बल दीन मुख वाला, जिसके शरीर पर केवल हड्डियां ही रह गई थी, मांस तो कहीं दिखाई ही नहीं देता था, बड़े फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था, वह विष्णु शर्मा का भोजन उठाकर ले जा रहा था। ऐसे दीन दुखी को देखा तो विष्णु शर्मा के मन में बड़ी दया आई और वह कहने लगा कि अरे भैया, रूखा भोजन क्यों ले जा रहे हो? मेरे पास थोड़ा सा घी पड़ा है, तुम घी भी ले जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर वह चांडाल घबरा गया। वह भागने लगा, लेकिन वह भाग नहीं पाया और मूर्छा खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। विष्णु शर्मा उसे अपने कपड़े से हवा करता रहा और विष्णु शर्मा उसे देखकर बहुत दुखी हो रहा था। थोड़ी ही देर में विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने देखा कि चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्मधारी, गले में वैजंती माला पहने हुए, पीतांबरधारी, सुंदर मुकुट धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और नमस्कार करने लगा। इंद्र आदि सभी देवता भी वहां उपस्थित हो गए। रंभा आदि अप्सराएं वहां नृत्य गान करने लगी। सभी भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे। ऋषि लोग वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने ब्राह्मण को बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसे सारूप्य मुक्ति देकर अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले जाने लगे। तब राजा चोल ने देव विमान को जाते हुए देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने आचार्य गूगल ऋषि से कहा कि मैंने उस ब्राह्मण से द्वेष करके यज्ञ दान आदि करे, परंतु विष्णु शर्मा तो बैकुंठ में जा रहा है, उसे तो भगवान ने दर्शन दे दिए हैं। मेरे तो सारे यज्ञ दान निष्फल हो गए हैं। भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान को यज्ञ दान और कीमती आभूषण नहीं चाहिए। भगवान तो मात्र सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह राजा आजीवन ब्रह्मचारी था, उसे कोई संतान नहीं थी, अतः वह अपना राजपाट धन वैभव सब अपने भांजे को देकर महल छोड़कर जाने लगा। तब एक ही बात बोला, हे भगवान, मुझको स्थिर भक्ति दीजिए। उधर जब गूगल ऋषि ने ऐसा देखा तो क्रोध में आकर उन्होंने अपनी चोटी उखाड़कर अग्निकुंड में फेंक दी। तब से उस चोल देश में मामा भांजा ही उत्तराधिकारी होता है और आज तक गूगल गोत्र के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते हैं। तब राजा वन में जाकर तपस्या करने लगा। राजा ने अन्न जल सब त्याग दिया। सर्दी गर्मी बारिश का उसके शरीर के ऊपर कोई असर नहीं होता था। राजा कई वर्षों तक तपस्या करता रहा। तब एक दिन राजा ने मन ही मन विचार किया, भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। तब दुखी होकर राजा अग्निकुंड में गिर पड़ा। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान विष्णु उसी समय कुंड में प्रकट हुए और राजा का आलिंगन करके उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। इसके बाद भगवान ने विष्णु शर्मा ब्राह्मण को पुण्यशील और चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया। इस तरह कहते हैं कि पुण्यशील और सुशील नामक इस कथा को जो कोई कहता है, सुनता है, सुनाता है, वह विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। उसके सभी दुख भगवान विष्णु दूर करते हैं। उसे किसी प्रकार के कोई रोग दोष भी नहीं सताता और उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं और वे इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को पाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको
कार्तिक मास के 15वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।